तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे भारत की एयर पावर को लेकर, जिसको रिकॉग्नाइज आज पूरी दुनिया कर रही है और इन्हीं सब चीजों की वजह से चाइना के पेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। देखिए, अगर सबसे पहले तो बात की जाए दुनिया भर की उन एयर पावर्स की जिन्होंने पिछले 1-2 दशकों में वास्तविक युद्ध लड़े हैं और वास्तविकता में अपना कौशल प्रदर्शित किया है, तो इसमें आप केवल 4-5 एयरफोर्स को ले सकते हैं। एक तो अमेरिकन एयरफोर्स को, जो समय समय पर एक्टिव होती है और अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन देखने के लिए यहाँ पर यह मिला है कि अमेरिका भी उन्हीं देशों के ऊपर अटैक्स करता है जिन देशों की क्षमताएं काफी कम है, क्योंकि उसने अपने बराबरी वाले देश के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कभी भी कोई अटैक नहीं किया। इसके बाद बात की जाए तो रशियन एयरफोर्स का नाम आता है, जो कि समय समय पर एक्टिव होती है। लेकिन यहाँ भी बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि इन्होंने भी अपनी बराबरी वाली किसी भी देश के ऊपर आज तक कोई अटैक नहीं किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तीसरे और चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें आप भारत और इजराइल का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्टिव रहकर अपने एनिमीज के ऊपर एयर पावर का इस्तेमाल किया। और बड़ी बात यह कि इन दोनों एयरफोर्स के द्वारा उन ठिकानों पर अटैक्स किए गए जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध थे। साथ ही इन ठिकानों के ऊपर अटैक्स करने की वजह से इन्हें काफी लॉसेस भी हो सकते थे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सफलतापूर्वक अटैक्स किए गए। इसमें भी स्पेशली अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया का पहला देश बनता है जिसने किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री में घुसकर उसके 11 एयर बेसेस तबाह किए हों। कहने का मतलब, पिछले अगर कुछ सालों की बात की जाए तो इन 4 एयरफोर्स ने दुनिया भर में अपने झंडे गाड़े हैं। इवन इसके अलावा अगर चाइना पाकिस्तान की बात की जाए तो इन दोनों ही एयरफोर्स में चाइना की एयरफोर्स सबसे ज्यादा मट्ठा साबित हुई, जिसने कभी कोई ऑपरेशन किया ही नहीं। उसकी तुलना में अगर हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो काफी हद तक उसने भी कोशिश की। सफल वो शायद नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश उन्होंने चाइना की तुलना में ज्यादा ही की। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक रेटिंग जारी होती है, जिसको लेकर सूचना मैंने आपको आज से 9-10 दिन पहले ही दे दी थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि भारत की एयरफोर्स अमेरिका और रशिया की एयरफोर्स के बाद तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन जाती है वर्ल्ड वाइड। अल्टीमेटली ये जो पायदान था तीसरा, ये चाइना को मिला करता था और हम लोगों ने चाइना से वो पायदान छीन लिया है। और ये रेटिंग जारी की थी WDMMA ने, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि जो भारतीय वायुसेना के पास फाइटर्स हैं, इनमें से भी जो प्रमुख 36 फाइटर्स हैं वो हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे। फ्रांस के पास इससे ज्यादा संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन फ्रांस की वायुसेना भारत से पीछे है। वहीं पर अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना की वायुसेना में फाइटर्स की संख्या भारत की तुलना में कई ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमने उसकी वायुसेना को भी पछाड़ दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। तो अगर वास्तविकता में और ईमानदारी से ये रेटिंग जारी की जाती तो नंबर 1 और नंबर 2 की पायदान पर तो इजराइल और भारत को रखा जाना चाहिए था, दूसरे या तीसरे नंबर पर रशिया और अमेरिका की वायुसेना को रखा जाना चाहिए था, और कहीं जाकर चौथे 5वें नंबर पर चाइना की एयरफोर्स को रखा जाना था। लेकिन चूंकि रशिया और अमेरिका की वायुसेनाएं बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उनके पास जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, वो हमारे ही जैसे प्रदर्शन करके दिखा सकती है। इस बात को स्वतः स्वीकार करके ही उनकी वायुसेनाओं को ऊपरी 2 पायदानों पर रखा गया है, लेकिन तीसरी एक्टिव और सबसे पावरफुल एयरफोर्स के तौर पर भारत की एयरफोर्स को रखा गया। आप कितना भी कंजर्वेटिव होकर इस रेटिंग को जारी करते तो यहाँ पर आपने भारत के बाद में यानी चौथे पायदान पर इजराइल को रखना था और चौथे पायदान पर चाइना को रखना था। लेकिन चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर्स के मामले में चाइना बहुत आगे है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसके पास आधुनिक युग के भी हैं जो कि उसने स्वयं डेवलप किए हैं, उनके नंबर्स वो कभी भी कितने भी बढ़ा सकता है, उसकी इकोनॉमी भी इस बात को सपोर्ट करती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से नंबर 4 की पोजीशन चाइना को दी है। तो अब ये स्थिति आ जाने के बाद भारतीयों के लिए तो ये गर्व का विषय है, लेकिन अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के लिए इससे बड़ा सेटबैक कोई और हो ही नहीं सकता। इस वजह से अब इसको लेकर चाइना का भी रोना धोना शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह ग्लोबल टाइम्स के द्वारा इसमें प्रतिक्रिया दी गई है। अब जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, इसके टाइटल ही है कि सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। अब इतनी देर जो मैंने बड़बड़ किया, जो प्रवचन सुना है, वो वास्तविक क्षमताओं को लेकर ही सुना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रेंच एयरफोर्स भारत के ऊपर आनी थी। उन्हीं के द्वारा बनाए गए रफाल का इस्तेमाल हम करते हैं, रशियन विमानों का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बावजूद जो वास्तविक क्षमताएं दिखाई गई है रणभूमि में, वो भारत की वायुसेना ने दिखाई है, उसमें सफल रही है। अपने एक भी एसेट्स को नुकसान होने से बचाया और एनिमी के जितने भी एसेट्स थे उन सभी को तबाह किया। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत को नंबर 3 की पोजीशन मिली है। जबकि चाइना की बात की जाए तो चाइना की एयरफोर्स ने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। अगर 1962 में भी भारतीय वायुसेना चाइना के
के खिलाफ युद्ध छेड़ देती तो वहां से भी चाइना को भागना पड़ता। इवन कागजी रेटिंग में भारत चाइना से पिछड़ सकता है, इसके बावजूद हमने तीसरे नंबर की पोजीशन हासिल की है। लेकिन बस इन्हीं चीजों को लेकर अब चाइना ने रोना धोना शुरू कर दिया है। फिर भी चलिए अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उसमें भी चाइना पिछड़ रहा है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान द्वारा जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया जा रहा था फिर डिफेंसिव के लिए या ऑफेंसिव के लिए किया जा रहा हो, उसमें से 83% चाइनीज इक्विपमेंट था और ये सारे के सारे फेल हुए। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को नहीं बचा पाए और चाइना के जेट-एंड-सी, खटारा JF-17, PL-15 ये भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो इस विश्लेषण को भी DWMMA द्वारा ध्यान में रखा गया होगा रेटिंग जारी करने से पहले। तो खैर जो कुछ भी हो, इन्हें रोने दीजिए। ये अच्छी बात है कि इनके रोने के बाद आवाजें और दूरी तक जाएंगी और दूरी तक लोगों को ये पता चलेगा कि वास्तविकता में भारतीय वायुसेना की पावर क्या है। साथ ही जो हम लोग हमेशा नैरेटिव की बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इसके बावजूद नैरेटिव वॉर हम लोग कहीं ना कहीं हार गए, इसका भी ये प्रत्युत्तर हो सकता है कि देखिए चाइनीज मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, टर्किश मीडिया या पश्चिमी देशों की मीडिया कुछ भी कहे, जो वास्तविक लोग हैं, जो सच्चाई को न केवल जानते हैं बल्कि स्वीकार भी करते हैं और उसी आधार पर अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उन सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या करके दिखाया है। तभी तो चाइना की कागजी एयरफोर्स को भारत की वास्तविक एयरफोर्स ने, जो कि बहुत छोटी है उसकी तुलना में, हरा दिया है। यानी भारत के पास न केवल ऑफेंसिव बल्कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी इस लेवल की है कि अपने आप को जीरो नुकसान पहुंचाकर वो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देती है। इस पूरे मुद्दे पर और इस बड़े अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है, साथ ही मेरे विश्लेषण पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।